अब हम आ गए हैं ब्लॉक 3 पर। ब्लॉक 1 एंड 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ब्लॉक 3 स्टार्ट होता है यूनिट 11 से। यूनिट 11 से कुछ खास क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। डाटा स्ट्रक्चर क्या है? देखो, डाटा स्ट्रक्चर है डाटा को अरेंज करने के मेथड्स। सिस्टमेटिकली वे में उनको ऐसे अरेंज करो कि उनको एक्सेस करना आसान हो जाए, उनमें चीज़ें डिलीट करना आसान हो जाए, उनमें चीज़ें ऐड करना आसान हो जाए। ये सब चीज़ें मॉडिफाई, डिलीट, सॉरी, मॉडिफाई, डिलीट, इंसर्टेड, सर्च एंड एक्सेस, ये तरीके हैं डाटा टाइप के। एरे हम यूनिट 11 में पढ़ेंगे, लिंक्ड लिस्ट हम यूनिट 12 में पढ़ेंगे, ये हम यूनिट 13 में पढ़ेंगे, और ये 14th यूनिट है तुम्हारी। 15 से कुछ आता नहीं। प्रोग्राम एनालिसिस, देखो, एक चीज़ को करने के, एक टास्क को कंप्लीट करने के तुम मल्टीपल तरह के प्रोग्राम बना सकते हो। किसी में तुम मैलो कैलो यूज़ कर रहे हो, किसी में तुम फोर लूप यूज़ कर रहे हो, किसी में वाइल यूज़ कर रहे हो। तो उनमें से सबसे इफेक्टिव कौन सा है, सबसे कम मेमोरी लेने वाला, सबसे फास्ट, वो चेक करना प्रोग्राम एनालिसिस है। इससे भी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, फिर भी बता दे रहा हूँ। एरे एज डाटा स्ट्रक्चर, देखो तुम एरे में भी तो अरेंज करते ही हो डाटा को। तुम्हारा एरे जनरली ये है तुम्हारा एरे, इसमें भी तो तुमने डाटा स्टोर किया। अब इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये देख लेना ध्यान से, इन पे क्वेश्चन आ सकता है। देख लिया? मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत आसान है। अब ये देखो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एरे में अगर ट्रांसवर्सन का मतलब है हर एक एलिमेंट पे एक एक बार जाना, फॉर लूप का यूज़ करके हम जा सकते हैं। इंसर्शन एंड डिलीशन, ये देख लो, ये ज़रूरी है। मान के चलो ये तुम्हारा एरे है और ये तुम्हारा 4 एलिमेंट तक का ही है। अब इसमें तुम्हें एक इंसर्ट करना है, कोई यहाँ करना है, मान चलो इसको 5 मान लेते हैं। यहाँ तुम्हें 25 इंसर्ट करना है। अभी ये थर्ड पोजीशन पे बैठा है, इंडेक्सिंग में सेकंड आएगा, 0 1 सेकंड थर्ड, और यहाँ फोर्थ है। अब अगर यहाँ हम 25 को इंसर्ट करें तो 30 यहाँ जाएगा, 40 यहाँ जाएगा, और अगर ये लिस्ट मान के चलो 1000 है तो सारे एक 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 आगे शिफ्ट होंगे। वहाँ दिक्कत आ जाती है, एरे में इंसर्ट करना मुश्किल है। सेम चीज़ डिलीट करना है, ये डिलीट करना है, ये हमें पूरा एलिमेंट ही डिलीट करना है, तो इन सबको आगे आना पड़ेगा, यानी सब आगे आगे ये सबको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इतना इफेक्टिव नहीं है। ये चीज़ें दिक्कत है एरे के साथ। ये सिंगल मैंने एरे का एज ए डाटा स्ट्रक्चर समराइज बना दिया है। अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना और बाद में रिवाइज करना तो इससे हो जाएगा। कहीं कहीं मैंने डाला है, कहीं कहीं मैंने नहीं डाला। स्पार्स एरे पे क्वेश्चन आया था, पीछे तुम्हें ध्यान हो तो। अब देख लेते हैं क्या है। स्पार्स एरे इज एन एरे इन विच मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर जीरो और एम्प्टी, ओनली फ्यू एलिमेंट्स कंटेन यूजफुल डाटा, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। देख लो, कुछ खास नहीं है, देख लिया। चलो यूनिट 12 पे आ गए, बस यूनिट 11 इतना ही था। एरे क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। यूनिट 12 हमारा लिस्ट था, यस। लिस्ट देखते हैं। देखो, लिस्ट इज ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ डाटा ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम डाटा टाइप। इसकी डेफिनेशन कुछ एरे जैसी नहीं लग रही है? लग रही है ना, तो सही लग रही है, क्योंकि एरे एरे को हम एज ए लिस्ट यूज करेंगे यहाँ पर। लिस्ट में क्या है, लीनियर है, आगे 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 ऐसे जाएगी, ठीक है, और ऐसे जाएगी, सेम सीधा, ऊपर ऊपर नीचे नहीं आता, सेम डाटा टाइप का होता है। इसमें दो अप्रोचेज हैं। स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन, स्टैटिक से तुम्हें हल्का सा आइडिया लग रहा होगा, काइंड ऑफ फिक्स्ड। इसमें हम एरे यूज करते हैं। ये रहा, ये भी लिस्ट टाइप सी है, लिस्ट है, आगे 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 ऐसे जा रहा है, और ये फिक्स्ड है। जो पीछे वाले चैप्टर में एरे में हमने लिमिटेशंस देखी थी, वो सेम लिमिटेशंस यहाँ है। दूसरी है पॉइंटर्स इम्प्लीमेंटेशन। पॉइंटर्स इम्प्लीमेंटेशन में आता है लिंक्ड लिस्ट या डबल लिंक्ड लिस्ट। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ रहे हैं हम ये। अब ये देख लो, इन ए लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन द एलिमेंट्स आर स्टोर इन नोड्स वेयर ईच नोड कंटेन डाटा एंड लिंक टू द अनदर नोड। देखो यहाँ पर तो ये क्या था, एक एलिमेंट था 40, सॉरी ये वाला बॉक्स। लिंक्ड लिस्ट में इसको एलिमेंट ना बोल के नोड बोलते हैं। अब देखते हैं आगे वाले पे। देखो हमारा एरे में ये था, इसके अंदर ऐसे डाटा स्टोर होता था, और इसके जस्ट आगे वाला ही है जिसमें डाटा स्टोर होगा। तो जस्ट आगे वाला ही था, तो हमें
बताने की जरूरत नहीं है मेमोरी में कहाँ रखा है, अगर हमें एक पता है तो उससे सारे आगे 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 ही होंगे। लेकिन ये इसको रिजिड बनाता है चीज, इसके लिए आया है लिंक्ड लिस्ट। जो हमारा एलिमेंट था ना उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, एलिमेंट की जगह इसको बोलना स्टार्ट कर दो नोड। इधर तो हमारा डाटा आने लग जाएगा, ये रहा डाटा। अरे इधर इधर आएगा लिंक। लिंक क्या हुई? लिंक है एड्रेस। एड्रेस किसका? नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो लिंक से समझो एड्रेस। अब कैसे है, फायदा क्या है? पहले देखो एरे क्या था, कंटिन्यूस था ऐसे, मेमोरी में एक लोकेशन पे पड़ा होता था। अब हमारा एक नोड ऐसे बना लो, एक नोड इधर बना लो, एक नोड इधर बना लो, एक नोड इधर बना लो। हमें इंसर्ट करना हो तो कहीं भी तुम इंसर्ट कर दो, बस तुम्हें थोड़ा सा एड्रेस चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। अब मैं बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पर क्या है, इंसर्जन और जब करते हैं तो ज़्यादा चीज़ें आगे नहीं बढ़ानी पड़ती। कैसे आगे नहीं बढ़ानी पड़ती, आप देखते हैं। ये हमारा नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, और ये नोड 4 एंड फाइनल नोड है। इसका डाटा 10 है। इसमें जो यहाँ पर लिंक में स्टोर होगा नोड 2 का एड्रेस, नोड 2 का एड्रेस एंड ऑपरेटर से नोड 2, यहाँ पर एंड ऑपरेटर से नोड 3, यहाँ पर एंड ऑपरेटर से n3, और नल यहाँ क्योंकि आगे कोई है नहीं तो यहाँ पर नल आएगा, लास्ट में नल आएगा। यहाँ पर डाटा डाल देते हैं 40। अब देखो हमें एक और नोड इंसर्ट करना है, नोड 1.1 नाम दे देते हैं इसका। इसका डाटा है इसके अंदर 15 दे देते हैं, चलो यहाँ इंसर्ट करना है। अब क्या करना है, यहाँ से n2 का एड्रेस हटा के नोड 1.1 का डाल दो और यहाँ डाल दो n2। अब ये वाले पे जाओगे पहले, फिर इस पे आएगा, क्योंकि पहले डाटा देखो फिर एड्रेस देखो फिर इधर आओ। यहाँ डाटा देखो एड्रेस देखो फिर यहाँ जाओ, यहाँ डाटा देखो एड्रेस देखो फिर यहाँ जाओ। अब तुमने एक चीज़ नोटिस की, हमने इन आगे वाले में कोई चेंज नहीं किया। और अगर इससे पहले भी कुछ होता ना तो उनमें हम कोई चेंज नहीं करते, चेंज सिर्फ यहाँ किया और यहाँ हमने ये ऐड किया। तो इसलिए इंसर्ट करना और डिलीट करना बहुत आसान है, क्योंकि एक या दो ही वैल्यू चेंज करनी है हमें। ये है नोड का, और इसको हम बोलते हैं लिंक्ड लिस्ट। देखो कैसे लिंक्ड है ये, स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एन एरे। लिंक्ड लिस्ट से पहले मैंने बताया था इसकी दो अप्रोचेज हैं, एक है स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन एरे को यूज करके, एरे को यूज करके। ये उसका कोड है, आने के चांसेस वेरी वेरी स्लिम, नहीं आएंगे। क्योंकि जब हमारे पास लिंक्ड लिस्ट जैसी कॉम्प्लेक्स चीज़ है तो एरे पे क्वेश्चन क्यों पूछेगा? तो वो सीधा इस चीज़ से पूछेगा। ये देख लो, ये तुम देख लो, आसान है, जितना मैंने तुम्हें पहले यूनिट में समझाया उससे समझ आ जाएगा। मैं 5 सेकंड यहीं रुका हूँ, तुम पॉज करके देख लो, समझ आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। आ गया? अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आए एग्जाम में तो ये बना देना, कुछ मार्क्स तो मिलेंगे। डायरेक्ट ये भी नहीं पूछा जाएगा। अब देखो लिंक्ड लिस्ट में ये सब ऑपरेशन पॉसिबल है और इन सभी पर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और इसलिए ये यूनिट थोड़ी लेंदी भी बनेगी, क्योंकि इन सब का अपना एक सी कोड है, ठीक है, अलग अलग तरीके से। ये है पी वाई क्यू, ये स्ट्रक्चर ऑफ सिंगली लिंक्ड लिस्ट राइट फंक्शन। ये ये देख लो, ये देख लो, चाहिए ये देख लो। यहाँ भी हमने बनाया है, नोड बनाया, लिस्ट बनाई है, इसमें चीज़ें डाली हैं, पॉइंटर्स का यूज़ किया। अच्छा, इसको पॉइंटर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो हमने यहाँ पर पॉइंटर्स यूज़ किया। स्ट्रक्ट का तुम्हें पता ही है, स्ट्रक्चर हम एक अपनी खुद की डाटा टाइप बनाते हैं जिसमें मल्टीपल डाटा टाइप हो सकती हैं। लिंक का यूज़ करते हैं, इसका पता ही है तुम्हें, पॉइंटर्स है जो एड्रेस यूज़ करता है। लिंक में भी हम एड्रेस ही डालते हैं, या एड्रेस ही तो डालते हैं। अब बारी बारी से इनको देखते हैं। ये देख लो, आसान है, देख ली। चलते हैं आगे। Write a C program to create a singly linked list of integers. Support your code with suitable example comments. देख लो इसको भी। अच्छा, इसको तुम स्किप कर देना, चाहिए ये लिखना, फिर ये लिख देना। ये इसके अंदर है ना, ये इसको स्किप कर देना जहाँ पर भी आए, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ये मैं बाद में बताऊंगा क्या चीज़ है।
आसान ही है, तुम देखोगे तो कुछ बड़ा नहीं है, थोड़ा लेंथी है बस। देख लिया, चले आगे। Statistic program implement a singly linked list. The implementation should include creation, insertion, display and display operations. देखो तीन ऑपरेशंस आ गए। तो बेसिकली अगर तुम इसको स्किप कर दो, इसको भी स्किप कर दो, इसको भी स्किप कर दो, इसको भी स्किप कर दो, सिर्फ एक कोड ध्यान रख लो, वो है ये। यहाँ से स्टार्ट है, ये अगली स्लाइड है, ये उससे अगली स्लाइड है। बारी बारी से दिखा देता हूँ। यहाँ तो वो क्रिएट कर रहा है, देखो, ठीक है। आगे चल रहा हूँ, यहाँ भी हल्का हल्का क्रिएट ही कर रहा है, यहाँ भी क्रिएट कर रहा है, क्रिएट न्यू कोड, और लास्ट में यहाँ कर दे रहा है ये सारी चीज़ क्रिएशन के लिए, इंसर्जन के लिए और डिस्प्ले के लिए। तो ये एक लोता है जो तुम्हारी सारे क्वेश्चंस कर लेगा। अगर तुम्हें तुम्हें लग रहा है ये बड़ा है तो पर्ची बना लो इसकी। पर्ची नहीं बनाने वाले तो हल्का सा तुम हाथ पे लिख देना, पहले पे लिखना है स्ट्रक्ट बनाना है, क्या नोड बनाना है, सेकंड में क्या करना है, ऐड बनाना है, टाइम बनाना है, न्यू नोड बनाना है, ठीक है। एक रोड मैप बना लेना और उसको याद कर लेना। ये एक क्वेश्चन है, ये याद कर लेना। और फिर क्रिएशन पूछा जाए तो इतना ये वाला चीज़ें हटा देना। इंसर्जन सिर्फ पूछा जाए तो क्रिएशन वाला और डिस्प्ले वाला हटा देना। तीनों पूछे जाए तो तीनों डाल देना, समझ गए ना। ये एक क्वेश्चन से तुम्हारा सब हो जाएगा। डिलीटेशन का अलग अपना कोड है, देख लो ये। सर्चिंग का अपना अलग है। डिलीटेशन देख लो पहले, मुश्किल नहीं है, तुम खुद पढ़ सकते हो, खुद समझ सकते हैं। सर्चिंग का देख लो। डिलीटेशन और सर्चिंग अब तक पूछा नहीं गया है, लेकिन नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही दिख रहा है भाई कि टीचर इसी पे पूछेगा, क्योंकि क्रिएशन पूछ लिया, सर्चिंग सर्चिंग सॉरी क्रिएशन पूछ लिया, इंसर्जन पूछ लिया और डिस्प्ले पूछ लिया। तो अब बचा क्या, डिलीटेशन और सर्चिंग। देख लिया। डबली लिंक्ड लिस्ट, देखो पहले वाले में तो क्या था, इधर इधर लिंक था, अब यहाँ भी लिंक है, यहाँ भी लिंक है, प्रीवियस वाले का लिंक है, यहाँ आगे वाले का लिंक है। इसको कैसे बनाते हैं देख लो। यहाँ एक और नोड बना दिया, नेक्स्ट का, प्रीवियस का और डाटा का, तीन बना दिए। मैलोक कैलोक का यूज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है, ताकि जितनी मेमोरी चाहिए उतनी यूज़ हो। ये एरो ऑपरेटर है। एरो ऑपरेटर मैंने यूनिट 10 में आया था, वहाँ नहीं बताया था ना, मैं यहाँ भी नहीं बताऊंगा, खुद देख लेना। इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लो। डिलीटेशन कैन बी इजी यूजफुल फॉर नेविगेशन, ब्राउजर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नेविगेशन। डबल लिंक्ड लिस्ट का बता रहा हूँ मैं। म्यूजिक प्लेलिस्ट, पीछे वाला गाना जाना हो, पीछे वाले टैब पे जाना हो तो पीछे वाला लिंक अच्छी चीज़ है। ज़्यादा मेमोरी खाता है, ज़्यादा मेमोरी खाता है। मैंने एक ही चीज़ दो बार डाल दी। इसको यहाँ लिख देना मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चले आगे। सर्कुलर लिंक लिस्ट, देखो लिस्ट अपनी ये थी ऐसे ऐसे ऐसे, और लास्ट वाले में नल था। नल ना डाल के या एंड n1 डाल दो, यानी इसका एड्रेस डाल दो, तो ये सर्कुलर बन गई, बस इतना ही। Instead of last node pointing to null, it points back to the first node. Last link at the start. Oh shit, start भूल गया था मैं तुम्हें बताना। back to starting। हाँ, यहाँ स्टार्ट से स्टार्ट होता है ये। अब फर्स्ट का भी तो एड्रेस चाहिए ना हमें कहीं। देखो सेकंड का एड्रेस, सेकंड वाले का एड्रेस यहाँ था, थर्ड वाले का एड्रेस यहाँ था, तो फर्स्ट वाले का एड्रेस कहाँ, वो हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। मैंने कहीं बता, मैं ये तुम्हें बताना भूल गया था। हाँ मैंने बता दिया, तुम्हें कोड में मिल भी जाएगा ये कहीं ना कहीं। यहाँ नहीं दिख रहा मुझे, तो अगर मैं तुम्हें दिखे ना तो बस घबराना मत। यहाँ आ गए थे हम, सर्कुलर हो गया, खत्म। अब आते हैं यूनिट 13 पर। यूनिट 13 भी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, देख लेना। क्वेश्चंस कहाँ आते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं और यहाँ से आते हैं, आगे से नहीं आते। स्टैक क्या है देखो, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, दिख रहा है, लीनियर ही है, एक डायरेक्शन में है, विद एक ही which insertion and deletion take place from the one and only, for the top।
देखो, तुमने एक डाटा डाला, ये वाली 20, तुम अगली डाटा डालोगे ना वो इसके ऊपर जाएगी 30, और जब उससे भी अगली डालोगे ना वो भी इसके ऊपर जाएगी, और जब तुम्हें कोई डिलीट करनी होगी ना तो भी ऊपर वाली हटानी पड़ेगी, फिर ये वाली हटानी पड़ेगी और फिर ये वाली हटानी पड़ेगी। ये चीज़ है, ये स्टैक है, ऐसे बनते हैं। अब स्टैक फॉलोज लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट रूल है। अब इसको याद कैसे करना है, देखो लीफो लीफ जैसा साउंड कर रहा है, ये इसका मतलब ये है जो मैंने बताया, फर्स्ट जाता है, फर्स्ट ही लास्ट इन फर्स्ट आउट। मैं बताता हूँ रुक क्या, लीफ और लीफ जैसे साउंड कर रहा है। और लीफ क्या होता है, मतलब जंगल में पेड़ के नीचे पत्ते गिरते रहते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं, तो ऐसे स्टैक बन जाती है। तो यही है, इसे याद करने हैं लीफ, तुम्हें मार्क्स ही मिलेंगे ज़्यादा, तुम डेफिनेशन लिखोगे तो ये। अब एग्जाम्पल के साथ देखता हूँ, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। पहले लेते हैं, मान के चलो ए है, बी है और सी है, तुम्हें इन तीनों को स्टैक में करना, डालना है। तो सबसे पहले जाएगा ए जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, फिर बी जाएगा, बी जाएगा तो वो किस पर जाएगा, ए के ऊपर जाएगा, जब जैसे मैंने बताया ये ऊपर से ऐड होते हैं, ऊपर से ही जाते हैं, तो यहाँ बी जाएगा। फिर हम सी लेते हैं तो सी यहाँ जाएगा। तो ये पहले आया था सबसे, लेकिन ये सबसे नीचे चला गया, और ये सबसे लास्ट में आया था, लेकिन हटाना हो तो सबसे पहले यही जाएगा, तो यही था लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, याद रखना। जो स्टैक है ये लिफो प्रिंसिपल फॉलो करता है। आगे हम क्यों देखेंगे, ये रहा, ये फीफो करता है। इसको मैंने कैसे कैसे याद कर रखा है, देखो फीफो, फीफा जैसे साउंड करता है। फीफा में क्या होता है, मैचेज होंगे, मैचेज क्या होंगे, तुम्हें स्टेडियम की टिकट लेनी पड़ेगी, उसके लिए लगेगी लाइन। तो बस ऐसे मैंने याद कर रखा, बताऊंगा जब उस पर आएंगे। स्टैक में पुश पॉप ये वाले ऑपरेशंस यूज होते हैं। देखो हमने देखा था ए, सॉरी ए नहीं था, ऊपर था सी, बी, ए, ये था। हमें एक और एलिमेंट डालना है, कैसे डालेंगे, इसके लिए क्या कोड है, उसके लिए कोड है पुश डी। तो अब क्या होगा, ये जो डी है ना ये ऊपर चला जाएगा, जैसे यहाँ पर 10, अगर 10 डालना हो तो अब ऊपर 10 चला जाएगा। ये चीज़ है। पॉप का मतलब है उड़ा दो वहाँ से, पॉप का मतलब है ऊपर वाला उड़ा दो, डी सी बी ए है। अगर मैं लिख दूँ पी ओ पी, मुझे ये इसमें डालने की जरूरत नहीं है डी। क्यों नहीं डालने की जरूरत है, क्योंकि ऊपर वाला ही जाता है। हमें इंसर्ट करने के लिए तो बताना पड़ेगा क्या चीज़ इंसर्ट करें, लेकिन डिलीट करने के लिए कुछ डिलीट यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है, क्यों, ऊपर वाला ही जाएगा। ऊपर क्या है डी, तो डी चला जाएगा, इसको गायब कर दो, बस खत्म। टॉप टी ओ पी, यहाँ पर भी कुछ डालने की जरूरत नहीं है तुम्हें इस ब्रैकेट में। इसका मतलब है ये ऊपर जो सबसे ऊपर बैठा होता है ना वो बताता है। अगर इस टैग में अगर मैं ये वाला प्रॉम्प्ट डालूं, कमांड डालूं, तो ये लिख देगा हमें सी, सबसे ऊपर सी बैठा है। इज एम्प्टी, इसका मतलब है कि तुम्हारी ये लिस्ट एम्प्टी है या नहीं, चेक वेदर स्टैक इज एम्प्टी, ट्रू आ जाएगा या फिर -1 आ जाएगा, जो भी है। और अगर पूरी है तो ये आ जाएगा पूरा। भाई अगर तुमने स्टैक 3 ही एलिमेंट की रखी और जो तीनों एलिमेंट, तीनों वो स्पेस भरे पड़े हैं, तो वो फुल है या नहीं। अब ये कोड है, देखो ये वाला कोड है, ये सारे कोड है। अब देखो स्टैक ओवरफ्लो क्या है, ये कोड में यूज होता है तो समझने की जरूरत पड़ेगी। टाइम टू पुश इनटू ए फुल स्टैक, अब 3 ही एलिमेंट थे, 3 ही तुम्हारे पास जगह थी, वो तीनों भरे पड़े हैं और तुम उसमें डी डालने की ट्राई करो, तो पहले ही भरा है तो इसको बोलते हैं हम ओवरफ्लो। और अंडरफ्लो ये है कि कुछ था ही नहीं उसके अंदर, 3 एलिमेंट है, तीनों खाली पड़े और तुम ऊपर वाला उड़ाने की कोशिश करो, पॉप करने की कोशिश करो, क्या पॉप करेगा, कुछ था ही नहीं वो। एरे से तुम स्टैक कैसे बना सकते हो, ये उसका एक कोड है, देख लो। सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ यहाँ पर, जो जो भी चीज़ें सब बता चुका हूँ, बड़ा सिंपल है, देखोगे तो मैं समझ आ जाएगा। पॉज करके देख लो वीडियो, देख लिया, चले आगे। स्टैक की समरी, अब ये जो भी है ना ये आगे नेक्स्ट वीडियो में